नमस्कार। आज नवरात्रि का आखिरी दिन, नौवां दिन। आज के दिन मतलब नवरात्रि का समापन हो जाएगा और आज के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। सिद्धिदात्री मतलब वही माता जिनके पास, जैसे आपको नाम से उनको पता लग रहा है कि जिनके पास आठों सिद्धियाँ है, जो 8 सिद्धि है वो 8 सिद्धियाँ इन माता के पास ही है और इन माता की ही पूजा की जाती है। जब आपको सिद्धि ब्रह्मांड में जो कंप्लीट 8 सिद्धियाँ अवेलेबल है वो इन्हीं माता के पास है। और एक चीज़ सबसे इंटरेस्टिंग बात कि भगवान शिव को जो सिद्धियाँ प्राप्त हुई है वो इन्हीं माता से मिली हुई है। तभी आपने देखा होगा कि शिव का एक रूप है जिसमें आधे वो पुरुष है और आधे स्त्री है, मतलब आधे नर और आधे स्त्री, तभी तो उन्हें अर्धनारेश्वर भी कहा जाता है। तो वो जो सिद्धि है वो इन्हीं माता के द्वारा प्रदान की गई है। और ऐसा बोला जाता है कि जो पुरुष, जो महिला 9 दिन व्रत करने में, नवरात्रि के 9 दिन व्रत करने में असमर्थ है, नहीं किसी कारणवश नहीं कर सकते, वो पहला और आखिरी व्रत अगर कर ले तो उसे 9 व्रत का जो फल है वो प्राप्त हो जाता है, ऐसा बोला जाता है। और सबसे अच्छी चीज़ कि इनके पास जो 8 सिद्धियाँ है वो आपने हनुमान चालीसा सुनी होगी, अष्टनिधि 9 निधि के ज्ञाता। तो भगवान श्री राम के परम भक्त भगवान हनुमान के पास 8 सिद्धियाँ थी। वो 8 सिद्धियाँ वो थी जिसमें अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, मतलब ये 4 सिद्धियाँ ये और प्राप्त पराक्रम्य, इष्ट और वशिष्ठ। तो ये टोटल 8 सिद्धियाँ थी। अणिमा मतलब जिसमें भगवान हनुमान जो थे वो बिल्कुल सूक्ष्म रूप में बन जाते थे। महिमा मतलब अपना जो रूप है वो इतना ज़्यादा हाई कर देते थे, मतलब इतना ज़्यादा बड़ा। उसके बाद में गरिमा, अपना जो शरीर का वेट है वो इतना ज़्यादा भारी कर देते थे। और लघिमा बहुत ही हल्का, बिल्कुल हवा के तरह। तो ये तो 4 सिद्धियाँ जो इम्पोर्टेंट सिद्धियाँ थी। उसके अलावा प्राप्त मतलब कुछ भी चीज़ को अपने अंदर समा लेना। और प्राकर्म्य मतलब अपने अंदर से छोड़ देना, मतलब जो भी थी, ठीक है। ये तो हुई 6 सिद्धियाँ। और ईशित्व और वशित्व मतलब अपने अंदर का कंट्रोल, मतलब जब जो नॉर्मली सिद्धि जो शुद्ध पुरुष होते हैं, जो योगी लोग होते हैं, वो ये सिद्धि प्राप्त करते हैं जब वो अपने आप को ध्यान लगाते हैं भगवान के प्रति, भगवान की आराधना के प्रति। तो ये सिद्धि नॉर्मली सबसे इम्पोर्टेंट होती है, जिसमें बिना मन विचलित हुए, बिना किसी का लगाव लिए ये सब उनको मिलता है। और हाँ, एक चीज़ और, आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। रामनवमी इसलिए क्योंकि आज का जो दिन है वो भगवान श्री राम की जन्मतिथि भी है और माता सिद्धिदात्री की पूजा भी की जाती है। तो भगवान मतलब रामनवमी आज इसलिए ही मनाई जाती है जस्ट बिकॉज कि भगवान राम की आज जन्मतिथि है। और इसके पीछे भी एक बहुत अच्छी कथा है कि जब भगवान दशरथ, उनके 3 पत्नियां थी और तब तीनों पत्नियों से शादी करने के बाद भी उन्हें जब पुत्र प्राप्ति नहीं हुआ तो भगवान दशरथ बड़े ही चिंता वाले प्रभाव में चले गए थे। और तब गुरु वशिष्ठ ने उन्हें यज्ञ करने के लिए कहा, एक पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने के लिए कहा। उस यज्ञ को जब उन्होंने किया तो यज्ञ के दौरान गुरु वशिष्ठ ने उन्हें खीर, जो मतलब उस यज्ञ से के फल से प्राप्त हुई थी, उस खीर को तीनों रानियों को प्रदान करने के लिए बोला और खाने के लिए बोला। तो जैसे ही उन्होंने मतलब वो खीर खाई तो उसी के फलस्वरूप तीनों पत्नियों को पुत्र प्राप्त हुए, जिसमें सबसे बड़े भगवान श्री राम थे। और उन्हें पुरुषोत्तम और रावण का नाश करने के लिए ही भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में इस धरती पर जन्म लिया था। तो ये एक कहानी है नवरात्रि के 90 दिन माता सिद्धिदात्री की और रामनवमी की कथा, कि कैसे रामनवमी मनाई जाती है, किस तरीके से, इसके पीछे की क्या लॉजिक है। तो बस ये छोटी सी कथा थी जो मैं आपके द्वारा शेयर कर रहा था। तो
और अगर हाँ एक चीज़, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, और हाँ फॉलो करना ना भूलिएगा। नमस्कार।